तो क्लास 11th बीपीएससी बीसीए इन सारे के एमसीक्यू के सीरीज़ सेकंड सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस आपको वेलकम करता है और आप लोग नेक्स्ट आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नॉट है, तो ये हमारा क्या है, कंपाइलर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की होता था। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज होती थी। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स का यूज होता था। व्हाट इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड VLSIC का यूज़ करते थे। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में हमारा आया। विच ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो ये फिफ्थ जनरेशन में ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, AI की बात हो रही है। ठीक है, द ENIAC वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर बिलोंग टू विच जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता था। इन विच जनरेशन डिड कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का स्टार्ट वैक्यूम ट्यूब के बाद हुआ था, यानी सेकेंड जनरेशन में हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा कब यूज होता था। तो इंटीग्रेटेड वैक्यूम ट्यूब हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, उसके बाद हमारा थर्ड जनरेशन में IC चिप्स हुआ। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना, ये पूछा जा रहा है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर, रिलायंस ऑन वैक्यूम ट्यूब, पर्सनल कंप्यूटर बिकम कॉमन, तो सब है। रिलायंस ऑन वैक्यूम ट्यूब्स ये नहीं है कुछ भी। आगे हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाज अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर के लिए बस हमारा अर्ली कंप्यूटर था। The term stored program concept is associated with which early computer। तो stored program concept जो आया था ENIAC के हिसाब से, ENIAC में आया था। Who is known as the father of computer। तो ये सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर थे। और ब्लॉक डायग्राम, जिसके ब्लॉक डायग्राम पे हमारा कंप्यूटर चल रहा है, वो जॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है। और पास्कल लाइन मशीन बनाने वाले ब्लेस पास्कल थे। और मॉडर्न कंप्यूटर के जनक जो थे वो हमारा एलन ट्यूरिंग थे। ठीक है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। का टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग कब आ गया। तो ये हमारा थर्ड जनरेशन में ही आ चुका था। ऐसे कहीं कहीं बेसिकली फोर्थ जनरेशन बोला जाता है, तो हमारा मोस्ट सुटेबल फोर्थ जनरेशन है। व्हाट डज द टर्म LSI एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। वी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएट विद इंट्रोडक्शन ऑफ VLSI। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर VLSI आ गया। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन LSI एंड VLSI। तो जो पावर कंजप्शन का प्रॉब्लम था, द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड, द पावर ऑफ कंजप्शन लेवल्स था, ये भी हमारा सही होगा। SLI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है प्राइमरली यूज द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब इस SLI का यूज़ किस लिए किया गया। तो क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने के लिए हमारा भी ये सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर का यूज किया गया। VLSI टेक्नोलॉजी क्रशियल फॉर द विच मॉडर्न कंप्यूटिंग डेवलपमेंट। तो VLSI टेक्नोलॉजी कब यूज होता है भाई। तो फोर्थ जनरेशन में हमारा यूज किया जाता था। तो फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का यूज होता था। तो उस समय मैकेनिकल, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इन सारी चीज़ों पर हमारा काम होता था। तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा ये हमारा MCQ का सेकंड पार्ट हो गया। अब आप लोग इसको देखें, वो बहुत ही फ़िल्टर करके रिकॉर्ड निकाला हुआ है। और अक्सर हाँ BCA में या क्लास 11th में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, BCA के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे BPSC वगैरह हो गया, इन सारे के लिए, प्रोग्रामर हो गया, इन सारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। मैं आप लोगों के लिए इस तरह का बहुत सारा अभी फ़िल्टर किया हुआ रिकॉर्ड्स लेके आऊँगा, जो कि कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में ये सवाल पूछे गए हैं। ओके, तो थैंक यू।